जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य सुनील बरमोला। एस्ट्रोसिस टीवी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ष 2021 कैसा गुजरने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। इस साल कन्या राशि के जातकों के बारे में देखा जाए तो कैरियर की दृष्टि से इनका साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुरुआती में जिस तरह से बदलाव बृहस्पति की पंचम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखता है, कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र को मजबूत करने में पूरा सामर्थ्य देगा। साथ ही में व्यापार करने वाले जातकों के लिए लाभ उन्नति, व्यापार में लाभ का फल भी देता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिखाई देता है। अब जनवरी, मार्च और मई माह इनके लिए अच्छा फलदायक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों के लिए प्रमोशन के योग भी खुल सकते हैं, साथ ही में नई जॉब भी इनको मिल सकती है। परंतु सितंबर माह के दौरान इनके मन में एक ही चीज़ होगा कि नए बदलाव करने हैं। कहने के इनके मन में स्थान परिवर्तन करने के भी चांस बन सकते हैं। नई जॉब तलाशने के भी इनके पूर्ण योग बन सकते हैं, जिनमें इनको पूर्ण रूप से सफलता भी मिलेगी। इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कार्य क्षेत्र के निमित्त इनको सफलता मिलती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कहीं न कहीं व्यापार में उन्नति और नए व्यापार की ओर मुड़ने वाले जातकों के लिए उनको कहीं न कहीं व्यापार में सफलता मिल सकती है। साथ ही में विशेषकर ध्यान दें, इस टाइम पे व्यापार की दृष्टि से किसी साझेदारी में व्यापार ना करें। यदि आप खुद का व्यापार करना चाह रहे हैं तो कन्या राशि जातकों के लिए व्यापार में सफलता मिलने के पूर्ण आसार हैं, जो कि उनके लिए फलदायक भी साबित होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह साल आपके लिए कहीं न कहीं संकटों से घिर सकता है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक कहीं न थोड़ी बहुत आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, परंतु इस समय जितना हो सके तो फिजूल खर्चों से बचें। बाहरी फिजूल खर्चों से जितना आप अपने को सचेत करेंगे, उतना आपके लिए धन का अच्छा संबंध बना रहेगा। खासकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस टाइम पे कहीं न कहीं आर्थिक निवेश करना चाहते हैं, किसी न किसी जगह आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। यदि आप धन कहीं लगाना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके आपको इसका अनुभव मिलेगा, उसका फल भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सितंबर माह से लेके और नवंबर माह के अंत तक इस समय जितना हो सके तो आप अपने धन को संचय करके रखें। कहीं ना कहीं नए व्यापार की दृष्टि से आप अपने सहयोगी के साथ आर्थिक धन का सहयोग देना चाहते हैं तो आपके लिए सचेत रहने को मैं सचेत करूँ। कहीं ना कहीं आप उस धन से अपने मित्रता के संबंध में कटुता भी ला सकते हैं, क्योंकि धन के कारण आप दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है आगे जाकर। इसलिए मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि सितंबर से लेकर नवंबर के बीच अपने मित्र को या अपने सहयोगी को धन देने से इनकार कर दें। प्यार प्रेम से इनकार कर सकते हैं, जितना हो सके तो संयम रख के आप उनको इनकार करें या कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के उनको आप मना भी कर सकते हैं। परंतु इस समय के दौरान आप कर्ज ना दें या उनके साथ सहयोगी से आप पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें। ये मैं आपको विशेषकर सजेस्ट करूंगा। हो सके इस टाइम पे मैंने पहले भी कहा आपको कि बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। सितंबर से लेके और साल के अंत तक को यदि आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से भी आपको लाभ हो सकता है, आपके खुद के व्यापार से भी आपको लाभ हो सकता है। यानी कि साल का अंत आपके खुद के व्यापार से आपको लाभ देने में सहयोग करेगा, परंतु कर्ज देने से आप साफ इनकार कर सकते हैं। उसी में आपके लिए भलाई होगी। नौकरी पेशा करने वाले जातकों के लिए यह समय कहीं न कहीं आर्थिक लाभ ही दिला सकता है। साल का अंत आपको आर्थिक धन से आपको अच्छा फल देने में पूर्ण सहयोग देता हुआ मुझे दिखाई देता है। शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो यह साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जातकों के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जातकों के लिए शनि इनके लिए अच्छा फलदायक साबित होगा। परंतु माध्यमिक स्तरीय छात्रों के लिए शनि का पंचम भाव में स्थित होना, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में स्थित होना, कहीं न कहीं इनको परिश्रम के लिए भी मोड़ सकता है। यानी कि इनको परिश्रम में इनको जोड़ सकता है। कठिनता से इनको अपने परिणाम प्राप्त होंगे, मेहनत करके इनको अपने परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु विशेषकर ध्यान दें, इस टाइम पर जितना हो सके शनि आपके मन को भ्रमित कर सकता है, भटका सकता है, तो अपने मन को एकाग्रचित होकर आप पढ़ाई लिखाई पर विशेषकर ध्यान दें। यदि आप उच्च स्तरीय परीक्षा देना चाहते हैं या आप किसी रोजगार के निमित्त आप परीक्षा देना चाह रहे हैं तो निसंदेह कि आपको सरकारी क्षेत्र से इसका फल प्राप्त होगा। यानी कि आपको सरकार के क्षेत्र से आप जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सितंबर माह से लेके और साल के अंत तक जो पंचम भाव में शनि है आपको पूर्ण फल देगा। इस प्रतियोगिता परीक्षाओं का आपको फल अच्छा मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। स्वास्थ्य के प्रति विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि इस साल आपकी पत्रिका आपकी राशि के अनुसार
जिस तरह से बृहस्पति का पंचम भाव में और शनि का पंचम भाव में रहना आपके लिए कहीं न कहीं स्वास्थ्य में चिंताजनक परेशानियां कर सकता है। साथ ही में फरवरी, अप्रैल और सितंबर का माह आपके लिए कहीं न कहीं चिंताजनक हो सकता है। कहीं न कहीं आपको छोटी छोटी बीमारियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। इस समय जितना हो सके छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही है, सर्दी जुकाम आपको परेशान कर रही है या गुप्त रोग संबंधित आपको मधुमेह रोग संबंधित परेशान कर रहे हैं, तो सीधा ही आप इस समय डॉक्टरी परामर्श भी कर सकते हैं, क्योंकि यह रोग आपके लिए आगे जाकर बड़ी परेशानियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी बीमारियों को आप इग्नोर ना मारें, सीधा ही आप डॉक्टरी परामर्श लेते हैं तो निसंदेह हो कि आपका यह फल आपको फलदायक साबित होगा। यानी आप डॉक्टरी परामर्श लेते हैं तो इस रोग से, जो रोग आपको छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर रही है, उसका निदान होकर आप उस रोग से मुक्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह साल आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा साबित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस साल आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति का संयोग आपके लिए अच्छा फल देता हुआ दिखाई देगा। यानी परिवार कुटुंब में प्यार, प्रेम, स्नेह बना के चलेगा। साथ में परंतु विशेषकर अपने शब्दों पे ध्यान दें, क्योंकि आप अपने शब्द के कारण से परिवार से दूरियां बना सकते हैं। यदि आप अपने शब्दों पे ध्यान देते हैं, अपने वाणी पे ध्यान देते हैं, तो निसंदेह आपको परिवार का प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी की बात करें, यानी दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो शुरुआती पक्ष आपके लिए कहीं न कहीं परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन के ससुराल पक्ष से कहीं न कहीं विवाद हो सकता है। यानी कि आप अपने शब्दों के कारण से अपने ससुराल पक्ष से संबंधित विवादों से घिर सकते हैं। यानी कि आपके बीच में आपके और ससुराल के पक्ष में कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो सकता है। इस कारण से अपने ससुराल में जितना हो सके, तो आप अपने ससुराल वालों से जितना हो सके अपने शब्दों पे विशेष कर ध्यान दें। जिस तरह से आप किसी कटु शब्द ना बोलकर आप अपने बीच में प्यार प्रेम बना कर, क्योंकि कहीं न कहीं आप ऐसे शब्द बोलेंगे जो कि आपके ससुराल पक्ष से आपका दाम्पत्य जीवन बुरा मान सकता है और आप दोनों के बीच में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। परंतु सितंबर माह से लेके और दिसंबर माह के बीच आप दोनों के बीच में समझौता के योग बनते हैं, प्यार प्रेम के योग बनते हैं, सुधार आता हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते आप धार्मिक कार्य से भी जुड़ सकते हैं, धार्मिक यात्राओं से भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके बीच में अच्छा फलदायक साबित होगा। आप दोनों के प्यार प्रेम में साल का अंत अच्छा मुझे दिखाई देता है। दूसरी बात, यदि इस समय प्रेम करने वाले जातकों के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के साथ साथ में प्रेम प्यार, यानी कि जो नए जोड़े हैं, जो विवाह के लिए इस टाइम पे प्रेरित हैं, विवाह करना चाहते हैं या नया जीवन साथी देखना चाहते हैं, प्रेम प्रेमिका के बीच में संबंधों में मिठास दिखाई देगा। इस समय जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह के लिए प्रेरित हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग्य जातक हैं, उनके लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। उनके विवाह में जो रुकावटें थी वो पूर्ण होती हुई उनका विवाह संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। प्रेम प्यार में बंधे हुए जोड़े जो हैं उनके लिए भी यह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। वो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन के संबंधों में भी बंध सकते हैं। साथ ही में यदि कोई नया युवा है, प्रेम प्यार प्राप्त करना चाहता है या कहीं न कहीं दोस्ती मित्रता से जुड़ा हो, तो कहीं न कहीं वो प्यार प्रेम में भी बदलाव में आ सकता है। यानी कि उनका प्यार प्रेम बन सकता है। दोस्ती मित्रता का जो बदलाव है वो प्यार प्रेम में भी बदल सकता है और आगे जाके वो जीवन साथी के रूप में भी बन सकते हैं। यानी कि यह प्यार प्रेम करने वाले जातकों के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। जानते हैं इस साल कन्या राशि वाले क्या उपाय करें जिससे वो अपने जीवन को समृद्ध बना सके। कन्या राशि वाले जातक इस साल जितना हो सके गौ माता की पूजा करें, गाय माँ को हरा चारा अवश्य दें, गणेश भगवान की उपासना करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। साथ ही में बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना हो सके अपने घर के आसपास यदि आप फल फूल के पेड़ लगाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका प्यार प्रेम और आपके व्यापार में ऐसा करने से वृद्धि आपको दिखाई देगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। साथ ही में आप यदि हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे warta.astroseis.com पर आप अपनी संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता astroseis.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।